मिशन सक्सेस बिहार में आपका शुक्रिया। आज हम मखाना की खेती पर बात करेंगे। मखाना की खेती कैसे की जाती है, मखाना को लेकर सरकार क्या सब्सिडी देती है, इसको लेकर हमने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें सारी जानकारी हम आपको देने का काम किए हैं। आज हम मखाना से जुड़ी हुई और भी कुछ रोचक चीज़ें, रोचक जानकारियाँ हम चाहेंगे आपके सामने प्रस्तुत करें। उत्तर पूर्वी बिहार में मखाना के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में उत्तर पूर्वी जो बिहार है वो मखाना के लिए जाना जाता है। अकेला मिथिलांचल 70% मखाना का उत्पादक है। उत्तरी पूर्वी बिहार में जो ज़िले आते हैं जहाँ पर मखाना की खेती है वो ज़िले हैं दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, समस्तीपुर। इन ज़िलों में मखाना की खेती होती है और पूरे भारत में जितनी मखाना की खेती होती है उसका 80 से 90% उत्पादक ये पूर्वांचल के राज्य हैं जो बिहार के हैं। मखाना का एक बहुत बड़ा उत्पादक बिहार को माना जाता है और मखाना काफ़ी बड़े दाम पर बिकते हैं। इनकी काफ़ी कीमत होती है। 400 से 800 रुपया प्रति किलोग्राम के दाम पर ये बिकते हैं। जब जो लोग व्रत रखते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि व्रत के बाद मखाना खाने से सेहत के लिए अच्छा रहता है, चूँकि इनमें काफ़ी पौष्टिक आहार होते हैं। देश में लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मखाना की खेती होती है, जिसका 80 से 90% उत्पादक बिहार अकेला है। समझ सकते हैं कि बिहार में मखाना की खेती कितने बड़े तादाद पर होता है। यानी जो जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बिहार को ही अनुकूल पाया गया है कि जहां मखाना की खेती होती है। इसलिए सरकार ने इस मखाना खेती काफ़ी सब्सिडी भी दिया है। प्रोटीन की मात्रा इसमें काफ़ी होती है। इसलिए जब आप मखाना का सेवन करेंगे, जब मखाना को आप खाते हैं तो आपको थोड़ा सा के बाद ही आपको ये लगेगा कि आपको अपना पेट भरा हुआ महसूस होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि जो लोग हमेशा प्रतिदिन एक नियम बना ले कि 7 से 8 मखाना वो खाते रहेंगे तो उनका सेहत बिगड़ने का खतरा कम रहता है। वो उन्हें एक अच्छी सेहत उन्हें मिल सकता है, वो अच्छे रहेंगे, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। मखाना में पौष्टिक आहारों का भंडार है। इसमें मैग्नीशियम, पोटासियम, फाइबर, आयरन और जिंक काफ़ी भरपूर मात्रा में इसमें मिलता है। मखाना खाने का अगर हम सही तरीक़ा की बात करें कि मखाना किस तरह से खाया जाए, तो अक्सर इसको लोग जो खीर बनाते हैं उसमें भी प्रयोग करते हैं। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक, विज्ञानियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो मखाना खाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसे दूध के साथ खा सकते हैं। मखाना एक पौष्टिक आहार है और मखाना बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। यानी पूरे हिंदुस्तान में जितना मखाना का उत्पादन होता है, यानी 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो मखाना की खेती होती है उसमें से 80 से 90% उत्पादक बिहार अकेला है। बिहार के उत्तरी पूर्वी ज़िलों में इसकी खेती होती है, जिसमें मधुबनी आता है, सुपौल है, सहरसा है, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और समस्तीपुर। इन ज़िलों में मखाना की खेती होती है। मखाना की खेती के लिए सरकार सब्सिडी देता है। दिसंबर के महीने में इसको बोया जाता है तालाबों में। उसके बाद मैं समझता हूँ शायद साल में 2 बार इसको बोया जाता है। इन मखाना को लेकर के सारी चीज़ों पर हम विस्तृत जो जानकारी है, जो हमने पहले वीडियो बनाया था, आज भी वीडियो चल रही है यूट्यूब पर हमारे चैनल में काफ़ी। हम चाहेंगे कि उसे आप जब अगर वहाँ देखेंगे तो आपको मखाना की खेती कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, इसको करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सरकार इसको लेकर क्या दे रही है। क्योंकि मखाना के रेट काफ़ी ज़्यादा है। 400 से 800 किलोग्राम प्रति किलोग्राम मखाना का रेट होता है। और ऐसे में बिहार की जलवायु को पर्याप्त पाया गया है कि मखाना के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो बिहार है। और बिहार के वो ज़िले हैं जिन ज़िलों का मैंने नाम लिया, तो एक मौका है बिहार के किसानों के लिए। मैं समझता हूँ सरकार को भी चाहिए कि इसमें आगे आकर और भी लोगों को जानकारी दें। तो अगर आपके पास ऐसी ज़मीन है जहाँ पानी का इंतज़ाम होता है, जहाँ तालाब जैसे पानी भर जाते हैं, तो आपको भी चाहिए कि एक बार
मखाना की खेती आप भी करके देखें। मिशन सक्सेस बिहार में मैं रमीज़ रेज़ा आज बात कर रहे थे मखाना की। फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं हम विदा, इस वादे के साथ कि फिर कल आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।